चलिए क्लास शुरू हो चुकी है आप लोगों की, जुड़ जाइए सब लोग मेरे साथ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय हिंद बेटा, जुड़ जाइए सब लोग मेरे साथ। नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए सब लोग जुड़ जाइए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल। हाँ, आज की जो हमारी क्लास है ये मैं आपको बता दूं कि इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, है ना। और इसमें मैं आपको सारे के सारे वो क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं जी। अभिषेक, श्याम, रोहित, सुनील, रवीना, भावना, गणेश, मीनू, हाँ सब लोग आप जुड़ जाइए। देखिए मैं यहां पर सभी का नाम नहीं ले सकता, है ना। एक एक करके अगर मैं सभी का नाम लूंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, तो हमें यहां पर पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के लिए हमने आपकी लाइव क्लास अरेंज करी है यहां पर, है ना। बच्चों की डिमांड थी कि सर आप हमें जीएस के क्वेश्चन सोल्व करवाइए, तो चलिए मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए। हाँ नहीं, मैं आपको दिखाई इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये जो आपकी क्लास है ये पीपीटी पर हो रही है ना। पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर। लैपटॉप पर मैं आपकी ये क्लास ले रहा हूं सिस्टम पर, तो मैंने कैमरा ऑफ कर दिया है ताकि हम लोग और अच्छे से पढ़ पाएं, पूरा फोकस कर पाएं क्लास पर जी बिल्कुल। और देखिए कुछ बच्चे तो सिर्फ यहां पर कमेंट पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो आप लोग प्लीज फोकस करो क्लास पर। आपको इतिहास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से जानने के लिए मिलेंगे, है ना जी बिल्कुल। अच्छा, कौन लिख रहा है ये ताजमहल? नहीं भैया, ये ताजमहल नहीं है। जो आपको ये बैकग्राउंड में इमेज दिखाई दे रही है ये ताजमहल नहीं है, लेकिन हाँ ये ताजमहल जैसा है। तो अब आप मुझे वापस से बताइए कि अगर ये ताजमहल नहीं है तो फिर ताजमहल जैसा और कौन सी बिल्डिंग है भारत के अंदर? जी नहीं, ताजमहल नहीं है, ताजमहल लिख रहे हैं बराबर। मैं बोल रहा हूं कि ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ये ताजमहल नहीं है, लेकिन हुबहू ताजमहल जैसी है। तो आप मुझे ये बताइए कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा बिल्डिंग है, ऐसा कौन सा आर्किटेक्चर है जो कि हुबहू ताजमहल जैसी दिखाई देती है? जी जी, बीबी का मकबरा, जी कमेंट आ चुका है, बहुत शानदार। हाँ बीबी का मकबरा बिल्कुल सही है। देखिए ये जो बिल्डिंग है ये ताजमहल नहीं है, ये बीबी का मकबरा है। जो किसने बनवाया था? मुगल, बिल्कुल मुगल शासक औरंगजेब, है ना, उसके बेटे आजम शाह ने अपनी मां, अपनी माता के लिए जिनका नाम था दिलराज बानो बेगम, तो उनकी याद में ये बनवाया था। जी हाँ, नहीं ये ताजमहल जैसा दिखता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और ये आगरा में नहीं है, ये है औरंगाबाद में। औरंगाबाद एक जगह है, एक शहर है जो कि महाराष्ट्र में है ना। तो ये आगरा में नहीं है, लेकिन ये हुबहू ताजमहल जैसा बनवाया गया था, लेकिन बनने में नहीं आया वो, है ना, बनवा नहीं सका वो। लेकिन हाँ फिर भी इसे प्रॉक्सी ताज कहते हैं, है ना। प्रॉक्सी का मतलब होता है कि हुबहू कॉपी करना उसकी। तो उसने ताजमहल की कॉपी करने की कोशिश की थी दिलराज बानो बेगम की याद में, लेकिन वो बनवा नहीं पाया था। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा ये टॉपिक, इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए मैं यहां पर आपको इतिहास नहीं पढ़ाने वाला हूं बेटा, कौन पूछ रहा है। मैं यहां पर आपको इतिहास के क्वेश्चन सोल्व करवाने वाला हूं, है ना, क्योंकि इतिहास तो आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो क्लास में। जी बिल्कुल, इतिहास के हम क्वेश्चंस यहां पर सोल्व करेंगे। चलिए इसी क्रम में पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से भवभूति किसका साहित्यिक कार्य है? पूछ रहा है कि भवभूति जो है ये किसके द्वारा लिखी गई कृति है ये। तो आपके ऑप्शंस हैं मालती माधव, कुमार संभवम, किरारतु अर्जुनियम या रामचरितमानस। चार ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, सही आंसर पर आपको टिक करना है। द राइट आंसर इज मालती माधव। यस, हाँ ये मालती माधव सही है। देखिए भवभूति की ये रचना है मालती माधव, है ना। इसमें दो पर्सन हुए हैं, मालती और माधव, तो उनके प्रेम प्रसंग को, उनके लव स्टोरी के बारे में बताया गया है इसमें, है ना। भवभूति के द्वारा लिखा गया है ये। कुमार संभवम तो कालिदास की है, किरारतु अर्जुनियम ये है भारवी की, है ना। और रामचरितमानस के बारे में तो सभी को पता है, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया ये साहित्य है, ठीक है ना, रामचरितमानस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सबसे, हाँ देखिए मैं सभी के कमेंट पढ़ रहा हूं यहां पर, है ना, लेकिन मैं आप सभी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि हमें क्लास लंबी नहीं खींचना है ना। आप लोगों के पास भी समय नहीं है, मेरे पास भी समय नहीं है, हम लोगों को कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस यहां पर कवर करने हैं। तो इसीलिए मैं यहां पर आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवा रहा हूं। आप लोग सिर्फ अपना फोकस बनाए रखिए बस, यहां पर आपको सारे के सारे क्वेश्चन यही याद हो जाएंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। जी बिल्कुल। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पुराना बौद्ध साहित्य कौन सा है? त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश या मिलिंद हो? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि बौद्ध साहित्य में हम लोग त्रिपिटक के बारे में पढ़ते हैं कि तीन पिटक हुए थे, अभिधम्ब पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, है ना। तो ये बौद्ध धर्म के सबसे पुराना साहित्य है ये, है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अच्छा, इनसे एक और क्वेश्चन बनता है कि इनकी भाषा कौन सी थी? तो ध्यान रखना पाली भाषा में लिखे गए हैं ये सारे के सारे। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। जी बिल्कुल।
दीपवंश और महावंश तो शाखा थी बेटा इसकी। हाँ, दीपवंश महावंश इसकी शाखा थी। और जो मिलिंद पन्हो है यह भी एक पाली ग्रंथ है जो कि यूनानी शासक हुआ था, एक मिनांडर, है ना। तो मिनांडर और नागसेन दोनों की जो वार्तालाप हुई थी उसके बारे में मिलिंद पन्हो में बताया गया था। तो इसका सही आंसर है त्रिपिटक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि पूछ रहा है ये, तो आपको पता होना चाहिए कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। कौन था? हरिसेन। बाणभट्ट तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बेटा, है ना। हरिसेन हुआ था समुद्रगुप्त, है ना, गुप्त साम्राज्य का एक बहुत बड़ा शासक हुआ है समुद्रगुप्त, तो इसका दरबारी कवि था हरिसेन, है ना। ये जो चंद बरदाई दिख रहा है आपको, चांद बरदाई, ये पृथ्वीराज चौहान का जो है कि कवि हुआ है, जिसने एक बुक भी लिखी है बहुत शानदार, पृथ्वीराज राशो। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही पता होना चाहिए। और भवभूति हुए हैं यशोवर्मन के, है ना, कन्नौज राजा हुए थे ना यशोवर्मन, तो उनके कवि हुए हैं भवभूति। तो इसका सही आंसर है हरिसेन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आराम बाग का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा किया गया था? यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आराम बाग हो गया, एक्चुअल में वो आराम बाग है। तो आपको पता होगा बाबर, यस, बाबर इज द एग्जैक्ट आंसर, है ना। बाबर ने 1528 ईस्वी में आराम बाग का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। हाँ, मुगल साम्राज्य का संस्थापक रहा है बाबर। आपको पता होना चाहिए कि बाबर जो है इसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, है ना, तो इसे संस्थापक भी कहते हैं। हाँ, इसकी मृत्यु हुई थी आगरा में 1550 ईस्वी में। और भारत का सबसे पुराना मुगल गार्डन जो है ना, ये इसने बनवाया था आराम बाग नाम से। कहां पर है ये? तो ये आगरा में है, ध्यान देना है आपको। ताजमहल के पास में ही है ये, लगभग 2-2.5 किलोमीटर के पास में है ये। कोई गया होगा अगर ताजमहल तो उसने जरूर देखा होगा आराम बाग। तो इसका निर्माण करवाया था बाबर ने, ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की? बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत के बारे में, आपको सर ने पढ़ाया था। तो दिल्ली सल्तनत में हम एक वंश पढ़ते हैं जिसका नाम है सैयद वंश, ठीक है। तो इसकी स्थापना करी है खिज्र खान ने। किसने? खिज्र खान ने। निजाम शाह, बहलोल खान, मोहम्मद बिन फारिक, ये नहीं है, खिज्र खान इज द राइट आंसर। आपको पता होगा दिल्ली सल्तनत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा गुलाम वंश आया था, है ना, जिसे हम ममलूक वंश भी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद में खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद में तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद आता है सैयद वंश, है ना, सैयद डायनेस्टी। और लास्ट कौन सा है? लोधी वंश, जिसका फाउंडर, जिसका जो संस्थापक है वो है बहलोल लोधी। जी हाँ, तो खिज्र खान इज द राइट आंसर। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिहिर भोज रिक्तस्थान के शासक थे, यानी कि कहां के शासक थे ये? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रतिहार नरेश, है ना, प्रतिहार आपने पढ़ा होगा, गुर्जर प्रतिहार वंश हम पढ़ते हैं जी। तो मिहिर भोज इसके बहुत अच्छे शासक हुए हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे प्रतिहार वंश के बारे में, तो इसकी स्थापना नागभट्ट ने की थी। किसने की थी? नागभट्ट ने, जी बिल्कुल। प्रतिहार इज द राइट आंसर। मिहिर भोज प्रतिहार के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इब्न बतूता कहां से भारत आया था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, सभी ने पढ़ रखा है इसके बारे में। इब्न बतूता जो कि एक मुस्लिम यात्री था, है ना, और मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी के शासनकाल में ये भारत आया था। जी हाँ, मोरक्को से भारत आया था ये, है ना, इब्न बतूता जो कि मोरक्को से भारत आया था। इसने जो बुक लिखी है उसमें मोहम्मद बिन तुगलक की काफी बड़ाई भी की है इसने, ठीक है ना। तो मुस्लिम यात्री था ये, भारत आया था घूमने के लिए, और जो है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। ये जानकारी आपको ध्यान रखनी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? आहा, इतना इजी क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना तो सभी लोगों को मजा आ जाते हैं, ठीक है ना। सभी को पता है, कोई इसका गलत आंसर नहीं देगा। सभी को पता है कि इसका आंसर है चंदेल वंश। जी हाँ बिल्कुल, देखिए चंदेल वंश, है ना, चंदेल शासकों ने अपनी राजधानी बनाई थी खजुराहो को, और वहीं पर कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया था, है ना, जिसमें हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे, जैन धर्म से रिलेटेड कुछ मंदिर थे। तो उन्हीं में उन्होंने खजुराहो में सारे के सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। और अगर इसका टाइम पीरियड आपसे पूछे तो ध्यान देना है सभी को, 950 से 1050 ईस्वी, ठीक है, 950 से 1050 ईस्वी के बीच में इन मंदिरों का निर्माण करवाया था इन लोगों ने। जी बिल्कुल, छतरपुर, हाँ छतरपुर में है ये। खजुराहो कहां पर है? छतरपुर में है। और ध्यान देना है कि यूनेस्को ने इसको 1986, है ना, यानी कि 1986 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत घोषित किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनेस्को, मध्य प्रदेश का एक जो है कि एक स्थल है खजुराहो, यहां के मंदिरों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब ऐड किया? तो ध्यान रखना है कि विश्व धरोहर के रूप में इनको 1986 में ऐड किया गया था। जी हां,
है ना, बहुत प्यारे मंदिर है, मूर्तिकला, वास्तुकला, इन सब के लिए फेमस है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किस वेद के भजनों को होत्री द्वारा सुनाया गया था? अच्छा, ये पूछना चाह रहा है कि पंडित कौन था, इनमें से किस वेद का पंडित कौन था, यानी कि होत्री जो पंडित था ये किस वेद का था? तो आपने पढ़ा होगा, सर ने आपको बताया होगा कि ऋग्वेद जो वेद है उसका पंडित, उसका पुजारी जो था उसका नाम था होत्री। इसे होता भी कहते हैं, इसे होत्र भी कहते हैं ना, तो आपको अलग अलग नाम दिख जाएंगे, लेकिन वो है होत्री, होता या होत्र। तो ऋग्वेद का ये पंडित था, ठीक है ना, जो इनके भजनों को गाता था। आपको पता होगा कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त, या फिर मैं इन्हें भजन कह दूं तो 1028 सूक्त हुए हैं, 10 इसमें भाग हुए हैं, ठीक है ना, ऋग्वेद में। और इसका जो पंडित था उसे होत्र कहा जाता था। यजुर्वेद के पंडित की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम था अर्धव्यू, है ना, अर्धव्यू नाम था। सामवेद का पंडित था उद्गाता या उद्गार्त भी से कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, चलिए सही आंसर है सभी लोगों का। क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? सभी को पता है ये तो, है ना, सभी को पता है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दो ऐसे धर्म हैं जो कि हमने भारतीय इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है ना। तो जैन धर्म का फाउंडर या फिर जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर है वो है ऋषभदेव। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ऋषभदेव वाज द फर्स्ट तीर्थंकर, लेकिन ध्यान रखना जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए जिनका नाम है महावीर स्वामी, है ना, 24वें नंबर के हुए हैं ये, इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रियल या एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, है ना, वास्तविक संस्थापक। तो वो कौन हो गए? हमारे महावीर स्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाणिनि की प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सभी को पता होगा पाणिनि ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। संस्कृत व्याकरण की यह सबसे पुरानी बुक है, ठीक है ना, सबसे पहली बुक है, ध्यान रखना, यह संस्कृत व्याकरण की। तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है यह बुक। अच्छा, इसमें क्या है? तो इसमें मौर्य वंशीय जो राजा है ना, मौर्यकालीन जो राजा है उनका वर्णन इस बुक में हमें मिलता है, ठीक है। चलिए जी बिल्कुल, हाँ सब लोग बिल्कुल कमेंट में पढ़ रहा हूं बेटा, सब लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, नरेंद्र, रोहित, सुनील, हाँ बेटा सभी लोगों के कमेंट में पढ़ रहा हूं। देखिए हमारे साथ यहाँ पर टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो मैं आप सभी लोगों के नाम नहीं ले सकता, है ना, सभी लोगों का नाम मैं बार बार लूंगा तो हमारी क्लास ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के निम्नलिखित सिद्धांतों में से किसे महावीर द्वारा जोड़ा गया था? है ना, देखिए सबसे पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है कि जैन धर्म में 5 सिद्धांत दिए गए जिन्हें पंच महाव्रत कहा गया। क्या कहा गया? पंच महाव्रत। इस पंच महाव्रत में ये पूछ रहे हैं कि महावीर द्वारा कौन सा महाव्रत जोड़ा गया, तो उसका नाम है ब्रह्मचर्य, ठीक है ना, ब्रह्मचर्य। इसके पहले के जो 4 थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे उनके द्वारा जोड़े गए थे। लेकिन जो 5वां है जो ब्रह्मचर्य है, इसका मतलब होता है संयम का अवलोकन करना, यह जोड़ा गया था महावीर स्वामी द्वारा। आजकल तो खैर हम इन पंच महाव्रतों को फॉलो नहीं कर पा रहे, मतलब बहुत टफ है इनको फॉलो करना, ठीक है ना। लेकिन जैन धर्म में 5 सिद्धांत बिल्कुल बताए गए हैं। कहा गया है कि आप हिंसा मत करिए, आप अहिंसावादी रहिए। महात्मा गांधी कैसे थे? अहिंसावादी ही तो थे। तो कहा गया है कि अहिंसावादी बनिए। सत्य मतलब हमेशा सत्य बोलिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, इंग्लिश में से कहते हैं चोरी नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। और लास्ट है चौथे नंबर का है अपरिग्रह, यानी कि संपत्ति ना रखना, डोंट होल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आज ऐसा होता है क्या? आजकल तो सभी लोग जो है कि इन 4 में से किसी एक का भी पालन ठीक से नहीं कर पा रहे। और जो 5वां जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था महावीर स्वामी द्वारा, जो जिसका नाम है ब्रह्मचर्य, ठीक है। पंच महाव्रत इनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 1564 में, मुगल सेनाओं ने से गढ़कंटगा की रक्षा करते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी? स्पीड हाँ कमी है मेरी, है ना, कोई कमेंट में लिख रहा है कि स्पीड कम करिए सर, तो स्पीड कम ही है मेरी, ठीक है। 1564 में मुगल सेनाओं से गढ़कटंगा की रक्षा करते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास में एक ऐसी रानी रही है, गोंडवाना की शासिका थी ये। लगभग 1550 से 1564, ठीक है ना, 50 से 1564 तक
पूरे के पूरे 14 साल तक इन्होंने जो है कि शासन करा है। लेकिन 1564 में कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल, है ना, मुगल जो है कि उनकी गुलामी को स्वीकार नहीं किया था, तो मुगल लोगों से इनकी लड़ाई हुई थी और मुगल शासक द्वारा इनको मार दिया गया था और ये वीर गति को प्राप्त हो गई थी। इनकी एक स्टोरी मैं आपको बताता हूं। एक्चुअल में मुगल शासक चाह रहे थे कि वो इनकी गुलाम बन जाए, ठीक है ना, स्लेवरी एक्सेप्ट कर ले, लेकिन बजाय इन्होंने गुलामी एक्सेप्ट करने के कहा कि मैं सम्मान पूर्वक लड़ते लड़ते मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारी गुलामी स्वीकार नहीं करूंगी। ऐसी थी हमारी रानी दुर्गावती। तो दोस्तों, रानी दुर्गावती जो कि 1564 में वीरांगना थी, जो कि 1564 में वीरगति को प्राप्त हो गई थी, तो जो है कि 1564 में मुगल सेनाओं से, आपको ये जो जगह है उसका नाम ध्यान रखना है, गढ़कटंगा, ठीक है ना, गढ़कटंगा गोंडवाना साम्राज्य की शासिका थी ये, तो उसकी रक्षा करते करते शहीद हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कहा गया था? कैसा बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, हर कोई इसका आंसर दे देगा, ठीक है ना। क्या आंसर है इसका? अशोक। तो अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। बौद्ध स्तूप, है ना, बौद्ध स्तूप पढ़े हम लोगों ने। तो दोस्तों, आपको ध्यान ये रखना है कि 1989 में यूनेस्को द्वारा इन सांची के स्तूपों को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया। मध्य प्रदेश के कितने ऐसी जगह हैं, कितने ऐसे शहर हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है, आप लोगों को कमेंट में फटाफट बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पर्यटन स्थल को मूर्तिकला के तीर्थ के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है खजुराहो। खजुराहो के मंदिर जो कि चंदेल शासकों ने बनवाए थे, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, चंदेल शासकों ने जब ये मंदिर बनवाए थे तो ये मूर्तिकला, वास्तुकला इसके लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि जो खजुराहो है ये भी यूनेस्को में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है 1986 में, ठीक है ना। कब शामिल किया गया है? 1986 यानी कि 1986 में, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर था। उज्जैन के बारे में तो आप सभी को पता है, महाकाल की नगरी है, ये बाबा महाकाल की नगरी है। 12 साल में यहाँ कुंभ लगता है, हर 12 वर्ष में, है ना। रिसेंटली लगा था 2016 में। क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ओरछा के बारे में सभी जानते हैं। टिकमगढ़ जिले से अलग हुआ जिला निवाड़ी, और निवाड़ी का एक शहर है ओरछा, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो ओरछा जो है ये रुद्र प्रताप सिंह ने 1501 में इसका निर्माण करवाया था। बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ध्यान रखना। और मांडू तो आप सब लोग गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैनों द्वारा अपनी पवित्र पुस्तकों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामूहिक शब्द है। जैनों द्वारा, ध्यान देना, जैनों द्वारा पूछ रहा है यहां पर, ना कि बौद्ध। तो जैन द्वारा जो सामूहिक शब्द जो यूज किया गया है वो है आगम। क्या है? आगम। अगर बौद्ध पूछ ले तो बौद्ध में है जातक, ठीक है ना। ध्यान देना, जो आगम है ये 12 भाग या 12 अंग में डिवाइड है बेटा, ठीक है। और जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेवराय द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? कृष्णदेवराय द्वारा बहुत ही बढ़िया एक बुक लिखी गई है, जिसका आंसर जो भी सबसे पहले देगा, मैं उसका नाम कमेंट सेक्शन में मैं उसका नाम लूंगा अभी। कमेंट सेक्शन में जो भी इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देगा उसका मैं नाम अनाउंस करूंगा यहां से बेटा। जी सभी को बताना है, तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मत मारो। सही आंसर कौन सबसे पहले आंसर आया है? अमुक्त मल्यद। आनंद सर का आया है। अरे वाह, हाँ बिल्कुल सर, आपको तो पता ही होगा, मैं बिल्कुल आनंद सर का आंसर आया है। तो बिल्कुल सर, अमुत्य मल्यद, है ना। ये जो बुक है एक्चुअल में तेलुगु का एक महाकाव्य है ये, जिसकी रचना विजयनगर राजवंश के कृष्णदेवराय ने करी थी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही टफ क्वेश्चन था वैसे ये, क्योंकि सर ये क्वेश्चन बेसिकली पीएससी यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश से मगध का पहला शासक था। यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, है ना, पहला शासक कौन था? सभी को पता है, बिंबिसार वाज द फाउंडर एंड द फर्स्ट एम्परर ऑफ हर्यक वंश, हर्यक डायनेस्टी। दोस्तों आपको पता होगा, एक होता है वंश, एक होता है साम्राज्य, है ना। तो हर्यक एक वंश था, छोटा, है ना। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमने देखा था कि मगध करके जो महाजनपद थी उसमें अलग अलग वंश आए और लास्ट में एक मौर्य साम्राज्य आया, ठीक है ना, जिसका फाउंडर कौन था? तो मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें हम पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में, ठीक है ना। लेकिन आपसे यहां पर क्वेश्चन कर रहा है कि हर्यक वंश का पहला शासक कौन था? तो हर्यक वंश का पहला शासक था बिंबिसार, ठीक है। और बिंबिसार का जो लड़का था उसके बाद में, यानी कि यह शासक बन गया, जिसका नाम है अजातशत्रु। क्या नाम है? अजातशत्रु। उसके बाद में इसका एक लड़का हुआ है जिसका नाम था उदयन। आवाज आ रही है आप सभी लोगों को मेरी? नेट अटक रहा है क्या? आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? सब लोग सुन पा रहे हो मुझे? कमेंट कर दीजिए सब लोग। अच्छा ओके ओके ओके, थैंक यू ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको कि इसका एक लड़का था जिसका नाम था उदयन या उदयन,
ठीक है ना, क्या नाम था, उदयन। हाँ, और लास्ट जो शासक हुआ है उसका नाम था नागदशक, नागदशक। और ध्यान देना बेटा, ये जो नागदशक था इसका ही एक अमात्य हुआ है जिसका नाम है शिशुनाग। क्या नाम हुआ है, शिशुनाग। और जो शिशुनाग है उसी ने ही नागवंश की स्थापना करी थी, नागवंश की, ये वही वाला शिशुनाग है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, वीर सिंह देव ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया था। तो ध्यान देना है, वीर सिंह देव ने, जो कि एक बहुत ही बड़े शासक हुए हैं ओरछा साम्राज्य के, उन्होंने जहांगीर महल का निर्माण करवाया था, है ना। मुगल सम्राट जहांगीर और राजा वीर सिंह देव के बीच में घनिष्ठ मित्रता थी, यानी कि बेस्ट फ्रेंड थे ये लोग, तो उनकी मित्रता के प्रतीक के रूप में ही जहांगीर महल का निर्माण करवाया था वीर सिंह देव ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का गठन किया था। बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। हम सभी ने पढ़ रखा है दिल्ली सल्तनत, है ना। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे वंश हुए हैं, गुलाम वंश हुआ है, खिलजी वंश हुआ है, तुगलक वंश हुआ है, सैयद वंश हुआ है, लोधी वंश हुआ है। तो उनमें से एक वंश था गुलाम वंश, ठीक है ना, ममलूक वंश भी जिसे कहा जाता है। उसका एक शासक हुआ है बलबन, एंड बलबन ने तुर्कान ए चहलगानी का एक गठन करवाया था। एक्चुअल में 40 वफादार लोग थे, अमीर लोग थे, है ना। तो उनकी एक टुकड़ी का गठन किया था जिसे तुर्कान ए चहलगानी नाम दिया गया, ठीक है। तो ये किसने करवाया था, बलबन ने। कुतुबुद्दीन ऐबक को तो आप सब लोग जानते ही हो, ही वाज द फाउंडर ऑफ गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। इल्तुतमिश इसका एक शासक रहा है, बलबन, ठीक है ना। हाँ, बलबन भी शासक रहा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इल्तुतमिश। क्या है इसका आंसर, इल्तुतमिश। जी हाँ दोस्तों, रजिया सुल्तान तो रही है, सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी 24 जैन तीर्थंकर हुए हैं, हर जैन तीर्थंकर का अलग अलग एक चिन्ह है, अलग अलग एक साइन है। उसमें से इसमें से हमें पूछ रहा है पार्श्वनाथ के बारे में। तो पार्श्वनाथ का जो चिन्ह है वो था सांप। अगर मैं बात करूं पहले ऑप्शन की, तो बेल जो हमारा ये था ऋषभदेव का, ऋषभनाथ का, जो कि पहले तीर्थंकर हुए हैं ना। दोनों इनके नाम देखने के लिए मिलते हैं, ऋषभदेव या ऋषभनाथ, तो पहले उनके मिलते हैं। अच्छा, आपको 24 के 24 तो याद नहीं करना है, लेकिन कुछ याद करना है। जैसे कि पहले हो गए ऋषभनाथ, उनका था बेल। दूसरे हो गए अजितनाथ, अजितनाथ का क्या था, हाथी, एलिफेंट, अजितनाथ का। तीसरे हो गए संभवनाथ, संभवनाथ का था घोड़ा। चौथे हो गए, हाँ चौथे नहीं पूरे याद में नहीं करवा रहा हूं आपको, मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ, है ना। हाँ चलिए, तो 3 पहले थे ऋषभदेव, ऋषभदेव का था बेल। दूसरे थे अजितनाथ, अजितनाथ का हाथी, संभवनाथ का घोड़ा, है ना। और फिर आपको लास्ट के याद करना है, जैसे कि 22वें नंबर के हुए हैं अरिस्टोनेमी। और ध्यान देना, ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी दोनों का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। कौन सी बुक में, ऋग्वेद में। तो 23वें नंबर के हुए पार्श्वनाथ, ठीक है ना, पार्श्वनाथ, जिनका चिन्ह है सांप, सर्प, स्नेक। और 24वें नंबर के, तो सभी को पता है, द एक्चुअल फाउंडर ऑफ जैनिज्म, यानी कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, और उनका चिन्ह है सिंह। क्या है, सिंह। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। सभी को पता होगा, जहांगीर वाज द राइट आंसर, जहांगीर वाज द एम्परर, जिसने इनको मृत्यु दंड दे दिया था, ठीक है ना। जहांगीर सही उत्तर है इसका। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया था। आप सभी को पता होगा, सिख धर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो 5वें गुरु हुए हैं अर्जुन सिंह, ठीक है, 5वें गुरु। और मुगल साम्राज्य का चौथा जो एम्परर हुआ है वो हुआ है जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया था। क्यों दिया था, कोई बताएगा मुझे। क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म में परिवर्तन होने से मना कर दिया था, उन्होंने मना कर दिया था, है ना। जहांगीर चाहता था, क्योंकि जहांगीर क्या था, एक मुस्लिम शासक था, तो वो चाहता था कि उनके धर्म को अपना ले, लेकिन गुरु अर्जुन देव ने मना कर दिया था। और इसीलिए जहांगीर ने उनको टांग दिया था, ठीक है ना, इनकी मृत्यु कर दी थी, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सभी लोग कमेंट में जवाब देना इसका। जहांगीर के शासनकाल में एक अंग्रेज भारत आया था, है ना। तो मैंने जब पॉलिटी की क्लास ली थी उस पर बताया था उसका नाम। तो आप लोगों को कमेंट में नाम बताना है कि उस अंग्रेज का नाम क्या था, जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत में आया था, है ना। पहला अंग्रेज जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत में आया था। चलिए, है ना, आप लोग बताना कमेंट में उसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था। नंदवंश, देखिए नंदवंश के बारे में हम सब लोगों ने पढ़ रखा है। मगध जो हमारी महाजनपद थी उसी में था एक नंदवंश। नंदवंश का जो फाउंडर था वो था महापद्मनंद, ठीक है ना, महापद्मनंद। और इसका जो लास्ट शासक हुआ है
उसका नाम है धनानंद। क्या नाम है? धनानंद। तो ध्यान देना बेटा, धनानंद जो है ये लास्ट शासक हुआ। चलिए सही आंसर आ रहा है पिछले क्वेश्चन का, कुछ लोग बोल रहे हैं जी बिल्कुल, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो जो था वो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। कहां से आया था? ये ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, ठीक है ना। चलिए, तो नंदवंश का आंसर था धनानंद था, घनानंद था, जिसका नाम दोनों मिलते हैं ना, इंग्लिश में इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं घनानंद से और हिंदी में इसको पढ़ते हैं धनानंद से, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और किसने मारा था इसको? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको परास्त कर दिया था, इसको मार दिया था, इसको हरा दिया था। किसकी सहायता से? चंद्रगुप्त मौर्य के एक प्रधानमंत्री हुए थे भैया, जिनका नाम है चाणक्य। क्या नाम है? चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। तो तीनों एक ही है, ये अलग अलग लोग नहीं है ना। इनके द्वारा एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक लिखी गई है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है ये? तो अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय चाणक्य, है ना, या फिर विष्णुगुप्त या कौटिल्य, तीनों एक ही नाम है। तो घनानंद जो था इसने, ये लास्ट शासक था नंदवंश का, इसकी मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि उनके प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से मार डाला था। अच्छा, इसके शासनकाल में भी भारत पर हमला हुआ था। किसका? सिकंदर का, बिल्कुल, सिकंदर महान, है ना, सिकंदर, जो कि कहां से आया था? कौन बताएगा? सर ने पढ़ाया भैया आपको अच्छे से, है ना, क्योंकि मैंने वीडियो लेक्चर देखे हैं सारे, हिस्ट्री के चैनल पर हमारे मौजूद है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है ना जी, बिल्कुल। कहां से आया था? यूनान। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर महान जो भारत आया था, विश्व विजयी बनने के लिए आया था, ठीक है ना, पूरे विश्व को जीतने के लिए आया था, तो वो घनानंद के शासनकाल में ही भारत में आया था। लेकिन ध्यान रखना बेटा कि घनानंद से उसकी लड़ाई नहीं हुई थी, ठीक है ना, उसकी लड़ाई तो पोरस से हुई थी, ठीक है। तो पोरस से वो लड़ा था, हालांकि पोरस हार गया था, लेकिन पोरस को देखकर काफी प्रभावित हुआ था वो सिकंदर, और उसने सारा का सारा साम्राज्य उसको वापस से लौटा दिया था, जो उसने जीता था वापस से, है ना, कि भैया मैं जो है कि इसकी वीरता से काफी प्रभावित हुआ हूं। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जो सिकंदर महान था उसने भारत में एक ऐसी डायनेस्टी हुई है जिसकी महिलाओं से भी युद्ध किया था। क्या नाम था उसका? चलिए मैं बता देता हूं, अश्वक। ध्यान देना, अश्वक साम्राज्य की महिलाओं से इसका युद्ध हुआ था, ठीक है ना, और मालव वंश के शासक से भी इसका युद्ध हुआ था। तो सिकंदर का जो हमला हुआ था भारत में, वो कब हुआ था? घनानंद के समय पर भी वो हुआ था। अच्छा, इसकी एक स्टोरी है घनानंद की, है ना, आप लोग कमेंट मत करना कोई भी गलत, मैं बिल्कुल इसकी स्टोरी के बारे में आपको बता रहा हूं। देखिए, जो धनानंद था या घनानंद था, इसको मारा किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको हम क्या कहते हैं? सम्राट, ठीक है ना, भारत का सम्राट इन्हें हम कहते हैं। तो इसकी एक बेटी थी, घनानंद की एक बेटी थी जिसका नाम था दुर्धरा, है ना, दुर्दशा या दुर्धरा ऐसा कुछ नाम था उसका। हाँ, दुर्धरा था आई थिंक, किसी को पता हो तो कमेंट में बताइए। दुर्धरा, एम आई राइट? तो दुर्धरा घनानंद की एक लड़की थी जिससे प्रेम हो जाता है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। जब चंद्रगुप्त मौर्य दुर्धरा के प्रेम में पागल हो जाते हैं, तब चाणक्य उनसे कहते हैं कि नहीं, सम्राट हो तुम, तुम्हें उसके प्रेम में नहीं पड़ना है, तुम्हें उसको छोड़ना है, ठीक है ना। और तब चंद्रगुप्त मौर्य जब दुर्धरा को छोड़ देते हैं, तब चंद्रगुप्त मौर्य एक क्वेश्चन करते हैं चाणक्य से कि महाराज, भारत का सम्राट बनने के लिए मुझे इतने सारे त्याग, इतने सारे बलिदान देने पड़ रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि मतलब भारत के सम्राट बनने के लिए मुझे कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। तब चाणक्य रिप्लाई करते हैं, चाणक्य कहते हैं कि अगर तुम्हारे जैसा ऐसा बलिदान हर कोई नहीं करता, तो भारत का सम्राट तो हर कोई बन जाता। यानी कि बिल्कुल भारत का सम्राट बनने के लिए इतने सारा त्याग, इतना सारा परिश्रम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो तुम भारत के महान सम्राट में एक कहलाओगे। और बिल्कुल आज हम लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, है ना। अगर दक्षिण भारत के एक छोटे से हिस्से की अगर मैं छोड़ दूं, तो पूरे भारत पर लगभग पूरा का पूरा साम्राज्य किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य साम्राज्य पढ़ा होगा आपने इतिहास में अच्छे से इसके बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक हुआ है जिसने राजस्थान के अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे, यानी कि जो चांदी के सिक्के होते थे उनका क्या नाम था उस समय पर? चलिए आंसर आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, दीनार कौन बोल रहा है? रूपक, यस, रूपक वाज द राइट आंसर। ध्यान देना बेटा, जो चांदी के सिक्के गुप्तकालीन राजाओं द्वारा जारी किए गए थे उन्हें रूपक कहा जाता था, जबकि दीनार जो होता था ये सोने के सिक्के थे।
काय के सिक्के? सोने के। लेकिन क्वेश्चन पढ़ो आप, चांदी के सिक्के पूछ रहा है आपसे, तो चांदी के सिक्के हो जाएंगे हमारे रूपक। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक इनमें से कौन थे? यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बताया था? तो आपको पता होना चाहिए कि गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा महाविद्यालय का निर्माण करवाया था, बिहार में जो स्थित है। और एक व्यक्ति हुआ है इतिहास में जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। साले ने इसको बर्बाद कर दिया था, सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, लेकिन बख्तियार खिलजी ने इसको बर्बाद कर दिया था। ठीक है ना। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय है ना, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ने आया करते थे हमारे यहाँ पर। ठीक है, फाइयान वैनसांग आपने सुना होगा नाम। ठीक है, बिल्कुल बहुत बड़ा था ये, बिहार में स्थित है ये, ध्यान देना, मतलब बिहार में स्थित था ये। और गुप्तकालीन राजा कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कृष्ण और शुक्ल निम्नलिखित वेदों में से कौन से वेद के 2 भाग हैं? अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी लोगों ने पढ़ रखा है वैदिक साहित्य के बारे में, तो आपने पढ़ ही रखा होगा अच्छे से। जब हम पढ़ते हैं वैदिक साहित्य को तो हमने पढ़ा है कि कृष्ण और शुक्ल दोनों यजुर्वेद के भाग है। किसके भाग है? यजुर्वेद। आपने पढ़ा होगा ना, कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद, है ना। यज्ञ की प्रार्थनाओं के बारे में इसमें बताया गया है। अगर मैं बात करूं ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद दुनिया का सबसे पुराना वेद है। इट इज द ओल्डेस्ट वेद ऑफ इंडिया, या सॉरी वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पुराना वेद है बेटा ऋग्वेद। सामवेद है ना, ये भारतीय संगीत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कहा जाता है कि जो भारतीय संगीत है उसकी उत्पत्ति ही कहां से हुई है? सामवेद से। और अथर्ववेद के बारे में तो सभी को पता है, इसमें जादू टोने के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, आत्माओं को बुरी आत्माओं से दूर कैसे रहना है ना, तो ये सारी बातें बताई गई है अथर्ववेद में। चलिए देखिए, हमारे साथ इस लेक्चर में बहुत सारे टीचर्स भी जुड़े हैं, है ना। मैं सभी का नाम लेना चाहूंगा, हमारे आनंद सर, हमारे सुनील सर, देवेंद्र सर, राम सर, मनोज सर। सर ए हार्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैंने अभी तक आपके सारे कमेंट पढ़े हैं सर, लेकिन मैंने इनका रिप्लाई इसलिए नहीं दिया है ताकि थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं हो क्लास, है ना, क्योंकि सभी बच्चे बिल्कुल तभी से क्वेश्चन के सही साट आंसर दे रहे हैं। तो बिल्कुल सर, मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपका नाम बीच में नहीं ले पाया, लेकिन मनोज सर, राम सर, देवेंद्र सर, सुनील सर, आनंद सर, आप सभी लोग तब से बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के साथ मिलकर जो है कि क्लास में रिप्लाई कर रहे हो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, और सभी बच्चों का भी धन्यवाद, है ना। और बच्चों के नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन ए से लेके जेड तक, ठीक है ना, इसके बीच में जितने भी बच्चे आएंगे इस लेक्चर में सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, है ना, ए से लेके जेड तक। अच्छा, इसके बाहर तो कोई नहीं होगा ना, है ना, इंगा विंगा तो किसी का नाम नहीं है ना, ठीक है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, है ना, तो ये तो हो गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। तैमूर लंग का आक्रमण भारत में 1398 ईस्वी में हुआ था। आपको पता होना चाहिए बेटा कि 24 सितंबर 1398 के बीच में हिंदू राजा, है ना, हिंदू राजाओं का शासन था यहाँ पर, और उसको नष्ट करने के उद्देश्य से इस तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिगंबर जैन संप्रदाय का पवित्र मंदिर सोनगिरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? सभी को पता है, सोनगिरी मंदिर मध्य प्रदेश के दतिया शहर में स्थित है। ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश के दतिया शहर में ये स्थित है। यहां पर 108 मंदिर है कुल। कितने मंदिर? 108 मंदिर, है ना। सोनगिरी को इंग्लिश में गोल्डन पीक भी कहा जाता है, ठीक है ना, गोल्डन पीक सोनगिरी। हाँ अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर जैन धर्म से रिलेटेड और भी अन्य मंदिर है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग इंदौर तो गए होंगे। इंदौर में एक स्थान है जिसका नाम है गोमट गिरी। क्या नाम है? गोमट गिरी एक स्थान बेटा। और गोमट गिरी में एक भगवान हुए हैं जिनका नाम है बाहुबली। क्या नाम है? बाहुबली। इनकी एक मात्र मूर्ति है। बाहुबली मूवी की बात नहीं कर रहा हूं ना मैं यहां पे। बाहुबली एक भगवान हुए हैं, है ना, तो उनकी मूर्ति है कहां पर? इंदौर के शहर गोमट गिरी में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं और बात करूं आपसे तो मुक्तागिरी, है ना, मुक्तागिरी भी एक मंदिर हुआ है। कहां पर है ये? बैतुल में है ये। 52 मंदिर है यहां पर मुक्तागिरी में। कितने मंदिर है? 52 गजा मंदिर अलग है, ध्यान देना। 52 गजा मंदिर आदिनाथ भगवान का मंदिर है, ये बड़वानी में है। 52 गजा मंदिर बड़वानी में है, भगवान आदिनाथ का मंदिर है ये 52 गजा मंदिर, ठीक है। पावापुरी में ऊन मंदिर है, ठीक है ना। कहां पर है ये? खरगोन में, जहां पर महावीर स्वामी की मूर्ति है। पुष्यगिरी एक जगह है जो कहां पर है? सोनकच्छ देवास। जी हां, जब आप इंदौर जाते हो ना तो आस्था के आगे जब हम जाते हैं तो सोनकच्छ में एक लेफ्ट साइड में एक मंदिर आता है पुष्यगिरी, ठीक है ना, देवास जिले में जो पड़ता है। तो वो भी एक जैन टेम्पल है। और एक और टेम्पल है जो है कुंडलपुर तीर्थ, आपने सुना होगा।
दमोह में कुंडलपुर तीर्थ एक जैन टेम्पल है जो कि काफी फेमस है। तो इतने सारे ये जैन टेम्पल है। अगर मैं इसके अलावा और बात करूं तो एक जैन भगवान यानी कि जैन धर्म का एक ही बहुत फेमस टेम्पल है जिसका नाम है गोमटेश्वर, है ना, गोमतेश्वर इसे कहा जाता है। कहां पर है ये बेटा? तो ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। और बेटा ध्यान देना, जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर महाकाल मंदिर में यानी कि हिंदू धर्म के अंदर जो कुंभ का मेला लगता है, वैसे ही जैन धर्म का भी एक मेला लगता है जिसका नाम है महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक, ठीक है ना। रिसेंटली 2018 में लगा था ये, और अब 12 साल जोड़ लो आप इसमें, 30 यानी कि 2030 में लगेगा ये। कहां पर लगता है ये? तो वैसे तो ये श्रवण बेलगोला करके एक जगह है कर्नाटक में, है ना, गोमतेश्वर मंदिर है वहां पर लगता है ये। और अगर मैं बात करूं तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है, कहां पर है ये? माउंट आबू राजस्थान में। राजस्थान में एक और जैन मंदिर है रणकपुर। ओके, हाँ रणकपुर, आई एम राइट, है ना, मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है? रणकपुर नाम के ही, किसी को पता हो तो बताइए। रणकपुर, ठीक है, रणकपुर जैन मंदिर है। कहां पर है ये? पाली जिले में है, राजस्थान में, जहां पर मात्र ऋषभ देव की पूजा की जाती है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो ऋषभ देव है उनकी पूजा की जाती है यहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस वंश की थी? सभी को पता है। सर कौन से वंश की थी? बताइए सब लोग, जल्दी से बताइए, फटाक से सब लोग आंसर देंगे। गुलाम वंश, जी हां। देखिए बेटा, गुलाम वंश की शासिका रही है 1236 से 1240 के बीच में, जो है कि इन्होंने राज किया है। इल्तुतमिश की ये बेटी थी, है ना, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश की शासिका रही है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक था? चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, ये चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं कर रहा है, आपको क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उज्जैन के शासक हुए हैं ना। तो इनके दरबार में 9 जो रत्न थे उसमें से निम्नलिखित में से कौन से थे? आपको ऑप्शन दे रखे हैं, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर या आर्यभट्ट। नहीं भैया, वराहमिहिर इज द राइट आंसर। भास्कर बिल्कुल नहीं होंगे, ना ही ब्रह्मगुप्त होंगे, ना ही आर्यभट्ट होंगे। मैं आपको बता देता हूं, 9 रत्न, है ना, 9 रत्न हुए थे। कौन कौन से थे? तो अमर सिम्हा थे, धन्वंतरी थे, हरिसेन थे, कालिदास थे, है ना, एक कहपनक भी हुए हैं, एक बेताल भट्ट हुए हैं, है ना, और एक हुए हैं वराहमिहिर, ठीक है ना। तो वराहमिहिर हमारे ऑप्शन में दिख रहा है, तो दिस इज द राइट आंसर। ध्यान देना, इन्होंने 2-3 बुक लिखी है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है जो हर एग्जाम में पूछी जाती है ना। पहली है पंच सिद्धांतिका, कौन सी है? पंच सिद्धांतिका। दूसरी बुक है बृहद संहिता, और तीसरी बुक है बृहद जातक। तो ये तीनों बुक के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये जो 3 बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? वराहमिहिर के द्वारा। चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो ये लेक्चर जैसे खत्म होता है इसके बाद कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि हमें आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ठीक है। मैं पुनः हमारे सारे टीचर्स का जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आनंद सर, सुनील सर, देवेंद्र सर, मनोज सर, है ना, द डायरेक्टर, दोनों के दोनों हमारे जो डायरेक्टर महोदय हैं, हमारे राम सर है, हमारे संजीव सर है, सब लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सॉरी सर, मैं आपका नाम नहीं ले पाया था, लेकिन मैंने आपको देख लिया था बिल्कुल। मैं एक एक व्यक्ति की कमेंट पर नजर गड़ाए हुए था, ठीक है ना। नरेंद्र, अर्जुन, जो आप लोग कमेंट कर रहे हो ना, क्योंकि इन लोगों की सबसे ज्यादा कमेंट आई हुई है, ठीक है ना। तो इसलिए इन्हीं का नाम जो है कि हाईलाइटेड में लेना चाहूंगा। हाँ, सभी लोगों ने कमेंट किए, भावना, सुनील, रवीना, रोहित, श्याम, अभिषेक, चेतन, सब लोगों ने अपने कमेंट की है। लेकिन मैं सभी की कमेंट इसलिए नहीं पढ़ पाया, मैंने पढ़ी है सभी की कमेंट, लेकिन मैंने सभी का नाम इसलिए नहीं लिया बेटा, क्योंकि हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता। देखिए हमने कितने कम समय में कितने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर लगा लिए, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, इस लेक्चर को प्यार दीजिए। मैं पुनः सारे टीचर्स का धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज दीपक वर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।